गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और अब भी अगर किसी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि यहाँ पर इस कोविड-19 या कोरोना वैश्विक महामारी के समय भी ऑनलाइन क्लासें होती है उनकी आपको वो अपडेट मिलती रही और आप अपनी यूनिवर्सिटी और साथ में ये जो क्लासें हैं अपनी जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ से संबंधित है, जो विभिन्न कंपटीशन जो एग्ज़ाम है उसी में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए इस क्लासों है इनसे अपनी तैयारी है उसको अनवरत जारी रखें। हमारी ये जो आज क्लास है बीए फाइनल ईयर की पॉलिटिकल साइंस की आईआर इंटरनेशनल रिलेशन अंतर्राष्ट्रीय संबंध आईआर से संबंधित है। इसमें हम संयुक्त राष्ट्र संघ इसकी चर्चा कर रहे हैं 3-4 दिनों से हमारी कक्षाओं में। आज हम आर्थिक और सामाजिक परिषद हमने पढ़ा था अनुच्छेद 7 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बार पुनः बता देता हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है जिसमें 111 अनुच्छेद 19 अध्याय और लगभग 10,000 शब्द है, उसके अनुच्छेद 7 में इसके 6 प्रमुख अंग है। इसके 6 प्रमुख अंग है महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्याय परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसमें आज हम जो इसका आर्थिक तथा सामाजिक परिषद है जो इसका अंग है, इसकी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है इस धारणा पर आधारित है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति केवल राजनीतिक विवादों के समाधान पर निर्भर नहीं करती, वरन ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और उनसे संबंधित अन्य समस्याओं के संबंध में भी उचित और प्रभावपूर्ण कार्यवाही पर निर्भर करती है। संरचना, अब हम सामाजिक और आर्थिक परिषद, सबसे पहले इसका जो मुख्य कार्य है ये सामाजिक और आर्थिक परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। इस बात का ध्यान रखना है, बार बार मैं बता रहा हूँ। इसका जो सीधे कंपटीशन एग्जाम है उसमें सीधा मुख्यालय पूछते हैं। मुख्यालय सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उसका मुख्यालय सिर्फ कहाँ पर नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है। बाकी सबका मुख्यालय कहाँ पर है, बाकी सबका मुख्यालय वो कहाँ पर है, बाकी सबका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, नीदरलैंड हेग में है। बाकी द हेग नीदरलैंड में है, बाकी सबका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। इस बात का ध्यान रखना। तो अब हम सामाजिक और आर्थिक परिषद है, इसके प्रमुख कार्य क्या है। तो सबसे पहले ये सामाजिक और आर्थिक और सामाजिक परिषद है, ये आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देशों की अवस्था को उन्नत करना। जो देश विकासशील है या जो गरीब देश है, तो उन देशों की, मतलब जो देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, उन देशों की जो देशों की जो हालात है, जो अवस्था है, उसको क्या करना, उन्नत करना, उनकी अवस्था में सुधार करना। मूल रूप से इसमें 18 सदस्य थे। मूल रूप से इसमें कितने सदस्य थे, 18 सदस्य थे। कितने थे, मूल रूप से इसमें 18 सदस्य थे। और वर्तमान में इसमें कितने हो गए, मूल रूप से इसमें 18 सदस्य थे, वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हो गए, 54 हो गए। क्वेश्चन पूछ ले कि मूल रूप से इसमें कितने सदस्य थे, तो कितने सदस्य थे, 18 सदस्य थे। वर्तमान में इसमें कितने, तो 54 है। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये 54 किस प्रकार हुई है, तो इस बात का ध्यान रखना है। 1966 में, सबसे पहले 1966 में इस आर्थिक और सामाजिक जो परिषद है, इसके सदस्यों का, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन करके इनके सदस्यों की संख्या 18 से कितनी कर दी गई, 27 कर दी गई। 18 से कितनी कर दी गई, 27 कर दी गई। और उसके बाद में इसमें अनुच्छेद इसके लिए अनुच्छेद जो 61 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर का अनुच्छेद 61 है, उसमें संशोधन करना पड़ता है। इस बात का ध्यान रखना। तो सामाजिक और आर्थिक परिषद है, इसके संशोधन किस अनुच्छेद में होते हैं, तो किस अनुच्छेद में होते हैं, ध्यान रखना, अनुच्छेद 61 में। यहाँ से 2 नंबर वाला क्वेश्चन आ सकता है। और विभिन्न जो कंपटीशन एग्जाम है यहाँ से भी इसमें क्वेश्चन है वो पुटअप होने की पूरी संभावना है। तो इसका ध्यान रखना है। अनुच्छेद 61 में सामाजिक और आर्थिक परिषद है, इस संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन किस अनुच्छेद में होता है, तो अनुच्छेद 61 में। मूल रूप से इसमें 18 सदस्य थे। उसके बाद में 1966 में कितने कर दिए गए, 27 कर दिए गए। वर्तमान में कितने, 54 है। और फिर 1973 में इसकी सदस्य संख्या 27 से बढ़ाकर इसके डबल कर दी गई। कितनी कर दी, 54 कर दी गई। तो यहाँ से क्वेश्चन है वो आने की पूरी संभावना है। जो सामाजिक और आर्थिक और सामाजिक परिषद है, इसमें मूल रूप से कितने सदस्य थे, 18 सदस्य थे। तो बाद में 27 कब किया गया, तो 1966 में 27 किया गया। और फिर वर्तमान में 54 है, वर्तमान में 54 सदस्य है, 54। तो इनको कब किया गया, तो इनको 1973 में किया गया। इन बातों का ध्यान रखना है।
इनके सदस्यों का, किसका, आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का, इनके सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से 3 वर्ष के लिए किया जाता है। उसलिए आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, महासभा द्वारा। महासभा के सदस्यों की संख्या कितनी, 193 है, तो वो अपने 2/3 बहुमत से, और कितने वर्ष के लिए, कितने समय के लिए, तो कितने समय के लिए, 3 वर्ष के लिए किया जाता है। तथा प्रतिवर्ष 1/3 यानी कि 18 सदस्य, तथा प्रतिवर्ष 1/3 सदस्य यानी कि 18 सदस्य पदमुक्त होते हैं तथा 18 सदस्य नए चुने जाते हैं। 18 सदस्य पदमुक्त होते हैं और 18 सदस्य क्या किए जाते हैं, नए चुने जाते हैं। ये संस्था किसी राष्ट्र के लिए नहीं बल्कि मानवता के लिए कार्य करती है। ये ध्यान रखना, ये संस्था वो किसी राष्ट्र के लिए नहीं बल्कि क्या करती है, मानवता के लिए कार्य करती है। इनके द्वारा विकासशील राष्ट्रों को शैक्षिक व तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। वह सांस्कृतिक विरासत को ये संरक्षित करने का, सांस्कृतिक जो विरासत है उसको, हालांकि सांस्कृतिक विरासत, शैक्षिक और सांस्कृतिक जो विरासत है जो ऐतिहासिक है उसको यूनेस्को का काम है, परंतु ये भी आर्थिक और सामाजिक परिषद भी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का कार्य किया जाता है। और इसकी वर्ष में 2 बैठकें होती है। ध्यान रखना है, आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक वर्ष में कितनी बैठकें होती है, तो इसकी वर्ष में 2 बैठकें होती है। एक तो होती है जेनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी में जो अप्रैल में होती है, और दूसरी जो न्यूयॉर्क में होती है वो कब होती है, जुलाई में होती है। ध्यान रखना है, पहली बैठक वो जेनेवा में होती है जो अप्रैल में होती है, और दूसरी जुलाई में होती है जो न्यूयॉर्क में होती है। इन बातों का ध्यान रखना है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। ये WHO के माध्यम से जो पल्स पोलियो है, पल्स पोलियो अभियान भी इसने चलाया था। किसके माध्यम से, WHO, विश्व वर्ल्ड जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके सहयोग से। तो आज की क्लास में हमने हमारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, UNO है, इसका आर्थिक और सामाजिक परिषद है, इसकी हमने चर्चा की। और इसमें सबसे पहले जाना मुख्यालय इसका कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। इसका ध्यान रखना है क्योंकि विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है। हमारे को पता है कि अनुच्छेद 7 में संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है उसके अनुच्छेद 7 में इसके 6 प्रमुख अंगों की क्या की गई, चर्चा की गई है। महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, न्यास परिषद है, सचिवालय है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसमें सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क से बाहर है, अमेरिका से बाहर है। कहाँ पर, द हेग, नीदरलैंड की नीदरलैंड में। बाकी सबका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। तो इस बात का ध्यान रखना, समझ में, आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का ध्यान रखना। प्रमुख इसके कार्य, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देशों की अवस्था को उन्नत करना। जो देश पिछड़े हैं उन देशों की जो हालात है उसमें क्या करना, आर्थिक दृष्टि से उनमें सुधार करना। और अनुच्छेद 61 के द्वारा इसके चार्टर में क्या किया गया, संशोधन किया गया। पूछ ले, मूल रूप से इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी, 18 थी। मूल रूप से इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 18 थी। इस बात का ध्यान रखना है। तो पूछ ले वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितनी है, 54 है, 54। तो इनको 54 कब किया गया है, पूछ ले 1966 से लेकर 1973 के बीच में ये जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 27 थी। इस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले 18 थे, उसके बाद में 1966 में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 27 कर दिया गया। और 1973 में सदस्य संख्या को और फिर बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 54 कर दिया गया। तो मूल रूप से 18 थे, 1966 से लेकर 1973 तक 27 थे, और 1973 में इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 54 कर दी गई। इनके सदस्यों का चुनाव, जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है इसके सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से 3 वर्ष के लिए किया जाता है। ध्यान रखना है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, इसके सदस्यों का चुनाव, जो ये 54 सदस्य है जो मूल रूप से 18 थे, इनका चुनाव कैसे होता है, तो इनका चुनाव महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से 3 वर्ष के लिए किया जाता है। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए किया जाता है। तथा प्रतिवर्ष 1/3 सदस्य यानी कि 18 सदस्य वो क्या होते हैं, पदमुक्त होते हैं, तथा 18 ही नए सदस्य है वो इसके सदस्य चुने जाते हैं प्रतिवर्ष। क्योंकि कार्यकाल 3 वर्ष है और 54 सदस्य तो 18 है वो सेवानिवृत्त होंगे, और उसकी जगह नए 18 है उनको चुन लिया जाएगा। संस्था, ये संस्था है कौन सी, आर्थिक और सामाजिक परिषद। ये संस्था किसी राष्ट्र के लिए नहीं बल्कि मानवता के लिए कार्य करती है। इनके द्वारा विकासशील राष्ट्रों को शैक्षिक व तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है, और ये सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का कार्य भी करती है।
इसके द्वारा किया जाता है। और इसकी ये बात ध्यान रखनी है, इसकी वर्ष में पिछले आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक वर्ष में कितनी बैठकें होती है, तो इसकी आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक वर्ष में 2 बैठकें होती है। कितनी बैठकें होती है? 2 बैठकें होती है। और कहाँ कहाँ होती है? तो एक जेनेवा और दूसरी कहाँ होती है? न्यूयॉर्क में। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, जो अप्रैल में ये पहली बैठक होती है, ध्यान रखना है। ऐसे पिछले आर्थिक और सामाजिक परिषद की प्रथम बैठक, 2 बैठकें होती है, तो प्रथम कहाँ होती है? तो प्रथम जेनेवा में होती है। वो कहाँ कब होती है? अप्रैल में होती है। दूसरी बैठक वो न्यूयॉर्क में होती है, और वो कब होती है? जुलाई में होती है। इस बात का ध्यान रखना है। और ये जो विभिन्न जो महामारियां उनको रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के अभियान चलाते हैं, जिस प्रकार से इसने पल्स पोलियो अभियान चलाया था, और किसके सहायता से चलाया था? विश्व ये हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से इसने वो ये चलाया था। तो ये क्लास है हमारी जो आर्थिक और सामाजिक परिषद से है, इससे संबंधित थी। और इससे बाहर यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता कंपटीशन एग्जाम में। तो कंपटीशन यू की दृष्टि से हमारी क्लास है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस यहाँ से इसके अच्छी तरह से क्वेश्चन याद कर लेना कि इसका क्या काम है, मूल सदस्य कितने थे, वर्तमान में कितने हैं, 66 से लेकर जो 73 तक कितने सदस्य थे, इसका चुनाव कैसे किया जाता है, कितने वर्ष इसका कार्यकाल होता है, इनकी कितनी बैठकें होती है, और पहली बैठक कहाँ होती है, दूसरी बैठक कब होती है, और प्रमुख इसके कार्य क्या है। तो इन सारी जो बातें इनकी हमने विस्तृत चर्चा की। और मैं मानता हूं कि इससे बाहर चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, इसमें क्वेश्चन वो नहीं आने की संभावना रहती है। तो इतना आपको मोटे रूप से है वो तैयार कर लेना है। अनुच्छेद 61 का ध्यान रखना है। इससे उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन करके और इसके सदस्य उनकी संख्या को क्या किया गया, बढ़ाया गया। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया। नोट्स बनाकर इस कोरोना वैश्विक कोविड-19 महामारी में अपनी ऑनलाइन क्लास से जारी रखते हुए आनंद से है वो, आराम से है वो, अपनी तैयारी है वो जारी रखो इसको। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। जय हिंद, जय भारत।